सुनाओ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड अब देखिए 222 रुपये 70 पैसे का इस वक्त प्राइस चल रहा है और 1% के आसपास की गिरावट है। अच्छे Q2 के बाद भी ऐसा डिसअपॉइंटमेंट हाथ में लग रहा है शेयर होल्डर्स के। इवन यहां पर बहुत सारे अनाउंसमेंट करे गए हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए और उन अनाउंसमेंट का कोई भी बेनिफिट यहां पर स्टॉक पर कोई इंपैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। अब इसका एक रीजन क्या है, क्योंकि यहां पर अगर आप देखें तो डबल हो गया है यहां पर प्रॉफिट, लेकिन यहां पर Q2 के अच्छे नंबर्स के बाद भी स्टॉक चल नहीं पा रहा है। ऑलमोस्ट लिस्टिंग के जो लोज थे उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप चार्ट को देखेंगे तो कुछ इस तरीके के चार्ट है और आज जो एक स्लिप हमें देखने को मिला है हायर साइड से, वो देखिए यहां पर जो है वो आपका 233, ये जो कैंडल है आपकी, ये हायर कैंडल है आपकी। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो इसका जो प्राइस है वो 233 रुपये 85 पैसे, जबकि आज आपके जो कैंडल का अगर आप हाई देखेंगे, आज आपके स्टॉक का जो हाई है वो 233 रुपये के आसपास है। यानी कि आपका जो एक प्रीवियस हाई है उसको क्रॉस नहीं कर पाए हैं और उसको क्रॉस करना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एक स्काई ओपन हो जाता, वो यहां पर आज ओपन नहीं हो रहा है और यहां पर स्टॉक बिल्कुल सही तरीके से कह भी रहा है कि अभी जो है वो काफी रुकावटें हैं और चलने के लिए तैयार नहीं है। तो अभी बहुत सारी चीजें हैं जो कि देखना बाकी है, लेकिन फिलहाल जो है वो चार्ट इस वक्त ये कह रहा है कि अभी कोई भी यहां पर एक जंप, एक अच्छा खासा रिटर्न बनाने के लिए स्टॉक तैयार नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो Q2 में ऐसा क्या हुआ क्या है जो कि हमें समझना इंपॉर्टेंट है। ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो रेवेन्यू और ये जो प्रॉफिट है वो आपका कैसे आया, जबकि आपका जो कामकाज है वो अभी सिर्फ स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट पूरी तरीके से तो हुआ भी नहीं है। तो हर जगह जो आपको न्यूज़ देखने को मिलेगी वो काफ़ी एक्साइट करता है जियो फाइनेंशियल सर्विस के लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो 101% का क्वार्टर दर क्वार्टर जंप देखने को मिला है नेट प्रॉफिट में। अगर आप देखेंगे तो डबल हो गया है, बिल्कुल हायर इनकम यहाँ पर जो है नोट करी गई है। बहुत सारे अनाउंसमेंट हुए, सबसे पहले हम अनाउंसमेंट देखें, उसके बाद हम देखें कि ये एक रेवेन्यू को ब्रेक डाउन करके देखते हैं, प्रॉफिट को ब्रेक डाउन करके देखते हैं कि आया कहाँ से। तो अभी कुछ देर पहले की न्यूज़ है और यहाँ पर न्यूज़ आते हुए देखिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए यहाँ पर मुकेश अंबानी जी काफ़ी सारे यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करते हुए नजर आए हैं। लॉन्च कर दिया है ऑटो, होम लोन्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे कंपनी के लिए। और वैसे भी अगर आप देखेंगे इंडिया के अंदर जो लोन ग्रोथ है वो काफ़ी हायर साइड जा रही है। अगर आप देखें पर्सनल लोन जो है वो RBI अभी कह भी रहा था, एक प्रॉब्लम जता भी रहे थे कि पर्सनल लोन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा लोग ले रहे हैं, वो एक अच्छा साइन नहीं है इकोनॉमी के लिए, ठीक है, लेकिन कंपनी के लिए एक अच्छा साइन है। अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं काफ़ी बेनिफिट यहाँ पर कंपनी को होता है, राइट। तो वो कंपनी के लिए बेनिफिट है, लेकिन इकोनॉमी के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है कि कंपनियां जो हैं वो लोन लें और उससे ज़्यादा यहाँ पर तरक्की करें कंपनियां, ताकि यहाँ पर जो है इकोनॉमी को बूस्ट मिल सके। तो वो RBI की एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर कंपनी अगर जितना ज़्यादा लोन देगी उतना ही प्रॉफिट यहाँ पर कमाए, और हमें तो लोन बांटने पर ही यहाँ पर जो है बेनिफिट होने वाला है। तो उसके लिए यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर कहा गया है कि मुंबई के अंदर अगर आप देखेंगे तो सेल्फ एम्प्लॉयड और सैलरीड जो पर्सन है, पर्सनल लोन जो है वो लॉन्च कर दिया है। इसके साथ साथ 300 स्टोर हैं अक्रॉस इंडिया जहां पर आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लोन्स जो है वो बांटना स्टार्ट कर दिए हैं। तो स्टार्ट कर दिया है और ये बहुत ही बेहतरीन, और आपको जो है खबरें जो है वो लगातार मिलती ही रहेंगी स्टॉक के अंदर। अब सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो सब्सिडरीज आप देखिए कि कितनी सारी सब्सिडरीज हैं इस कंपनी की, और यहाँ पर कुछ 6 सब्सिडरीज यहाँ पर बताई गई हैं। जैसे कि अगर आप देखें जियो फाइनेंशियल लिमिटेड, जियो पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग लिमिटेड, जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड, जियो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड, जियो इंफॉर्मेशन एग्रीगेटर सर्विस लिमिटेड। ये 6 सब्सिडरीज हैं जो कि इस कंपनी यानी कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर आएंगी। तो इसको आप नोट कर लीजिए, सारी आय जो है वो यहीं से आती हुई दिखाई देगी। इसके साथ साथ आपके एसोसिएट कंपनी जो है वो है आपके रिलायंस सर्विस एंड होल्डिंग लिमिटेड, इसके साथ साथ पेट्रोलियम ट्रस्ट। 5 अगर आप जॉइंट वेंचर में, लास्ट जॉइंट वेंचर में अगर आप देखें जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड, यानी कि अभी जो है
वो जॉइंट वेंचर करके यहाँ पर काम चल रहा है। अभी आपका जो मर्ज की बात पहले करी गई थी कि जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड को भी मर्ज करते हैं। देखिए नंबर बहुत बड़े नहीं है इसके जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड के, लेकिन मर्ज हो जाएगा तो और ज़्यादा थोड़ा सा यहाँ पर जो है बूस्ट मिलेगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को। और यहाँ पर ऐसा कहीं ना कहीं होते हुए दिखेगा, क्योंकि न्यूज़ काफ़ी पहले आ चुकी है, तो आगे भी इसके ऊपर खबर आ सकती है। तो अभी हम समझते हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस किस किस तरीके से आई है। और यहाँ पर आपके सामने Q2 है और ये है आपका Q1। और इंटरेस्ट इनकम जो है ना वो 201.86 करोड़ रुपए था जून में, यानी Q1 में, जिसके कंपैरिजन इस बार जो आया है वो 186.06 करोड़ आया है Q2 में। यानी कि क्वार्टर दर क्वार्टर इंटरेस्ट इनकम जो है वो घटी है। डिविडेंड इनकम यहाँ पर पिछले क्वार्टर में नहीं थी, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डिविडेंड इनकम इस क्वार्टर में आई है 216.85 करोड़ रुपए, जिसने इस क्वार्टर में बूस्ट कर दिया है। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि डबल हो गया है, वो इसी वजह से हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो है ना डिविडेंड इनकम जो है वो आई है, डिविडेंड इनकम की वजह से यहाँ पर आई है। दैट्स वाई कोई फायर वर्क्स नहीं हमें देखने को मिल रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर। ये सबसे बड़ी बात है। डिविडेंड इनकम तो आएगी क्योंकि आप 6% आप होल्ड करते हैं, तो वो जब डिविडेंड निकलेगा तब यहाँ पर जो है आपके सामने डिविडेंड आता हुआ दिखेगा इस कंपनी के अंदर। ये तो सबको पता है। हमें जो देखना है, जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के जो शेयर होल्डर हैं वो सिर्फ और सिर्फ नजर बनाए हुए हैं बिजनेस कैसा कर रहा है, उसकी इनकम क्या है, वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट करता है। डिविडेंड इनकम तो अच्छी बात है, आ रही है, बढ़िया है, लेकिन फिलहाल जो है वो सबको पता है डिविडेंड इनकम। दैट्स वाई कहीं फायरवर्क्स आपको नजर नहीं आ रहे हैं। इसके बाद फीस एंड कमीशन इनकम जो है वो 41.57 करोड़ यहाँ पर आई है। इसके साथ साथ नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चार्जेस यहाँ पर उसकी वजह से 163.56 करोड़ आई है। मोटा मोटा यहाँ पर जो है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो 608.4 करोड़ रुपए का यहाँ पर बनता है। इसके साथ साथ एक और बात यहाँ पर अगर आप देखेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर, उसकी वजह से यहाँ पर 217.82 करोड़ रुपए हाथ लगे हैं। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्यों उसका एक बूस्ट मिला है, इसीलिए यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 757.43 करोड़ रुपए यहाँ पर हुआ है, जिसमें टैक्स आपका 94.53 करोड़ रुपए लगाकर आपका जो बचा हुआ है वो आपका प्रॉफिट में है। और वो यहाँ पर क्वार्टर दर क्वार्टर दिखा रहा है डबल। इस तरीके से आपका यहाँ पर जो है आपका प्रॉफिट, आपका रेवेन्यू बना हुआ है। अब जो मैंने आपसे बताया कि जो मेन इनकम जो आएगी ना वो इंपॉर्टेंट करती है। डिविडेंड इनकम सबको पता थी, तो वो यहाँ पर ना कोई फायरवर्क लेके नहीं आई। दैट्स वाई यहाँ पर जो है स्टॉक बूम करते हुए नहीं दिखा। एक और बात, यहाँ पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपनी वेबसाइट जो है वो लॉन्च कर दी है। और अगर आपको ये नहीं पता तो प्लीज़ आप जाकर देखिए और यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि क्या क्या इन्होंने लॉन्च कर दिए, किस किस तरीके से प्लान है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की साइट पर आ चुकी है, तो आप चाहें तो आप विजिट करिए इनकी साइट पर और आप पता कर सकते हैं सारी चीज़ें। तो अभी हमने देखा कि किस तरीके से रेवेन्यू और प्रॉफिट बने हुए हैं और फायरवर्क क्यों नहीं है, उससे हमें बात समझ में आई। अब यहाँ पर चार्ट पर बात करते हैं और अपनी बात को पूरा करते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट लेवल ध्यान रखिएगा, जो इसके लो के थे 210 रुपए का लो लगा था, ऑलमोस्ट 210 या 202 के आसपास का, ये याद नहीं है। जो भी इसका लो हो, जो भी इस स्टॉक का लो हो, जो आपका जब एक गिरावट स्टार्ट हुई थी स्टॉक के अंदर, लगातार गिरता जा रहा था, तो 210 या 202 के आसपास यहाँ पर जो है ना उसमें सुधार आया था और वापस स्टॉक मूव किया था। तो अभी आपको यही देखना है कि क्या वो लो बच रहा है या नहीं है, क्योंकि अभी 222 पर स्टैंड है स्टॉक। लो बहुत दूर का नहीं है, ये आप बात समझिए, लो बहुत दूर नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर ये देखना जरूरी है कि पहले जाएगा किधर, क्या ये एक रेंज में रहेगा। अगर ये 52 वीक लो तोड़ता है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगर ये यहाँ पर 260 और अभी यहाँ पर 234 रुपए का लेवल अगर ब्रीच कर निकलता है ये स्टॉक, तो बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले तो आप देखिएगा कि क्या 52 वीक लो ब्रीच तो नहीं हो रहा। दूसरी बात 234 तो ब्रीच नहीं हो रहा। अगर 234 अगर ब्रीच होता है तो कहीं ना कहीं इसके अंदर एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, कहीं ना कहीं ये 260 के लिए जाने के लिए तैयार होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर अपनी स्ट्रैटेजी को बनाएं। कहीं ना कहीं अगर आप सोच रहे हैं नई खरीदारी के लिए, तो पहले आप इसको स्टडी करिए, उसके बाद नई खरीदारी की सोचिएगा। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।